नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। 17वीं लोकसभा के लिए आज पहले चरण की वोटिंग हुई। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। पहले चरण के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यूपी की 8 और उत्तराखंड की सभी सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक यूपी में 59% से ज्यादा वोटिंग हुई। उत्तराखंड में भी 58% मतदान हुआ। यूपी में वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई। शामली के कैराना में उपद्रवियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला पथराव किया। बदले में बीएसएफ जवानों ने हवाई फायरिंग की। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद में मतदान हुआ। करीब 53% वोटरों ने मतदान किया। बिहार के नवादा में बोगस वोटिंग को लेकर झड़प हुई। 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में पथराव और फायरिंग भी हुई। अकबरपुर में हंगामे के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ लोकतंत्र का महापर्व। भारी संख्या में वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग। 56% हुआ मतदान। नक्सलगढ़ में नक्सलियों को मिला करारा जवाब। बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट। वोट को लेकर बुजुर्गों और युवाओं में दिखा जोश। कड़ी धूप में ताड़ के पत्तों का सहारा लेकर वोट डालने पहुंची महिलाएं। जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई और राज्य में कुल 54.49% वोट पड़े। यहां की बारामूला में 32.29 और जम्मू में 67.39% के करीब वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 2 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए घरों से निकले। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 81% वोटिंग हुई। तेलंगाना की 17 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर वोटिंग हुई। तेलंगाना में जहां 60% मतदान हुआ तो वहीं आंध्र प्रदेश में 66% मतदान हुआ। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हुई, जहां से पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में आपको सिर्फ सांसद नहीं चुनना है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चुनना है, बल्कि एक मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार चुननी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने असम के मंगलदाई में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को असम में घुसाना चाहती है, लेकिन चौकीदार ऐसा नहीं होने देगा। मधुरा के रण में आज सीएम और डिप्टी सीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इन दोनों ने जयपुर, झुंझुनू और बीकानेर में नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उपलब्धियां गिनवाई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले ज्योति खंडेलवाल ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले सभा का आयोजन किया गया, जिसको सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और खुद श्रवण कुमार ने संबोधित किया। दौसा सीट को लेकर बीजेपी का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। पहले टिकट को लेकर 2 दिग्गजों में भिड़ंत देखने को मिली। उसके बाद जसकौर मीणा ने बगैर आधिकारिक घोषणा के अपने टिकट का दावा कर दिया। जसकौर के दावे के बाद दूसरा गुट नाराज होकर बगावती हो गया। अब बीजेपी नेतृत्व जसकौर को टिकट देने से इनकार कर रहा है, यानी दौसा की फांस बीजेपी के लिए मुश्किल होती जा रही है। मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग घोटाले की जांच का दायरा अब बढ़ता ही जा रहा है। अब इसकी जांच 2018 की जगह 2014 से की जाएगी, क्योंकि इस दौरान हजारों टेंडरों में घोटाले की आशंका जताई जा रही है। कोटा एसीबी ने एक महिला सब इंस्पेक्टर को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। वहीं एसीबी की टीम ने 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के नायला में 2 युवकों में विवाद के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर डंडे से वार कर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दौसा के बांदीकुई में वकील नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उप जिला कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनसे नोकझोंक करने लगे। दरअसल वकीलों का आरोप है कि एसडीएम ने एक परिवादी से कहा कि इस केस में वकील करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको लेकर वकीलों में नाराजगी है। झालावाड़ के जामुनिया का खेड़ा में पार्टी
विशेष को वोट देने की बात को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठियों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के रतन नगर के पीथीसर में दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय भारतीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। दौसा में पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों आरोपियों को 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में आज सुनवाई हुई, जिसमें आरोपियों के आवाज के नमूने लेने के लिए SC/ST कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई है। अजमेर जिला न्यायालय ने NDPS मामले में एक तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 76 पेज के दस्तावेज और 8 गवाह पेश किए गए। जोधपुर महामंदिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ एक आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया। अजमेर में पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों से 5.5 लाख रुपए जब्त किए। चेकिंग के दौरान पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा में अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में आरोपी पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही आरोपी पर 2000 का जुर्माना भी लगाया। भीलवाड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि महिला की शुक्रवार को मौत हुई थी। अलवर के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालोर के सायला इलाके के बागोड़ा रोड पर अचानक एक कार पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सायला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चूरू के रतन नगर में NH52 पर एक बस अनियंत्रित होकर 11,000 kV बिजली के पोल से टकराकर पलट गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं हादसे के वक्त बस में 35 से 40 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आईं। भीलवाड़ा में NH 758 पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायलों का महात्मा गांधी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। कोटा में रंगबाड़ी चौराहे के पास तेज रफ्तार से जा रहा अवैध बजरी से भरा ट्रक अचानक पलट गया। वहीं हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। डूंगरपुर के दोवड़ा में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। टोंक जिला कलेक्टर कार्यालय के अरेस्ट चैम्बर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पुलवामा में आतंकी हमले और फिर एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव है। इस तनाव भरे माहौल में अमन का पैगाम लेकर 11 सिख श्रद्धालुओं का जत्था वैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान रवाना हुआ। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास से अरेस्ट कर लिया गया है। बीते 7 सालों से असांजे ने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले रखी थी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज दीपक चहर इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा डॉट गेंद डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कोलकाता के खिलाफ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और अभिनेता शाहरुख खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दोनों सुपरस्टार्स को IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच के दौरान देखा गया। इनके फैंस दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश नजर आए। भारतीय कप्तान विराट कोहली को लगातार तीसरी बार विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक ने साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। कोहली ने 2018 में सभी तीनों प्रारूपों में कुल 2735 रन बनाए थे। वहीं भारतीय महिला सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई।
टोटल जिम्नास्ट दीपा कर्माकर राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन उनके आगामी एशियाई चैंपियनशिप जो 13 से 16 जून तक मंगोलिया में होना है और विश्व चैंपियनशिप 4 से 13 अक्टूबर तक जर्मनी में होगा, उसके चयन ट्रायल में भाग लेने की उनकी संभावना है। आईपीएल में लगातार हार झेल रही हैदराबाद की टीम के लिए राहत भरी खबर है। इस टीम के 2 खिलाड़ी केन विलियमसन और खलील अहमद फिट हो गए हैं। चोट के चलते टीम के नियमित कप्तान केन विलियमसन इस साल अभी तक केवल 1 मैच ही खेल सके हैं।